जाए। आज हमारी सोसाइटी एक नंबर की बेगैरत बन चुकी है। मैं किसी को मलामत नहीं कर रहा, हम सब एक जैसे हैं। बहुत दो नंबरियां हैं, गैरत खत्म, जबान पे कुछ दिल में कुछ और। किसी के यहां मुलाजमत करेंगे, उसी की दुकान को खा जाएंगे। अक्सर मैं वाकया बयान करता हूं, हमारे दोस्त ने बकरी के चारे की दुकान खोली और मुर्गियों का चारा, उसमें बाजरा भी। वो कहते हैं ये मेरा मुलाजिम आधा ड्रम बाजरे का खा जाता था। मैंने कहा आधा ड्रम कैसे? कह रहे थोड़ा थोड़ा उठा के बैठा हुआ है दुकान पे, ऐसे टांग पे टांग रख के अखबार पढ़ रहा है, बाजरा भी चल रहा है। जब पूछो तो भाई थोड़ा सा खा लिया क्या है? अबे तू पूरा महीना तो देख, पूरा महीना जब थोड़ा थोड़ा खाएगा तो कह रहा है मैंने तो कारोबार ही बंद कर दिया। क्योंकि जिसको मुलाजमत पे लाके रखो, गुजरते हुए कभी दाल खा रहा है, कभी चावल खा रहा है, कभी यहां से ये खा रहा है, कह रहा है जब हिसाब लगाओ तो कमबख्त आधा तो तू ही खा जाता है। तो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता भाई, ऐसा हो गया है। तो आपने अपने आप को ऐसा बनाना है कि लोग आंख बंद करके आप पे ट्रस्ट करें। मालिक मकान ने आपको घर दे दिया किराए पे, वो मुतमईन हो के मेरे घर का बेड़ा गर्क नहीं होगा। हमारे एक दोस्त से जब किसी को गाड़ी या बाइक देते थे, कहते थे अपनी समझ के इस्तेमाल करना। लोग तो कहते हैं ना पराई की समझ के इस्तेमाल करना, तो थोड़ा तमीज से कि भी पराई गाड़ी है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। पराई की समझ के इस्तेमाल करोगे तो ऐसी की तैसी कर दोगे, अपनी समझ के इस्तेमाल करोगे तो मैंने बहुत दफा तजर्बा किया, बस ये कहता है बयान खत्म करता हूं। आप बाइक सारी जिंदगी इस्तेमाल करो, आवाज नहीं आएगी उसमें से, जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। आप अपने दोस्त को देखे तो देखो, एक चक्कर अंडा मोड़ से खाली लगा के आएगा, कहीं ना कहीं से बज रही होगी वो। ये 20 दफा का तजर्बा है, कहीं ना कहीं से उसमें या तो चेन कवर से टकरा रहा होगा, हालांकि अब तक तो नहीं टकरा रहा था। आप लेके जाओगे, आगे जाके पंचर हो जाएगी, हालांकि आप तो 1 साल से चला रहे हो, कभी पंचर नहीं हुई, लेकिन पता नहीं क्या करके आया, इधर गए पंचर, कहीं से आवाज आ रही है, कहीं से ब्रेकों में मसला हुआ है, क्लच वायर ढीली हो गई, कुछ ना कुछ होगा। बड़ा चोर है तो बड़ा काम निकलवाएगा, वरना छोटा मोटा तो कुछ ना कुछ गाड़ी दे दो वो बजना शुरू हो जाएगी। तो यार इसका मतलब ये है, मुझे एक दफा बयान में जाना था, किसी इदारे ने बुलाया था बयान में, उन्होंने गाड़ी भेजी, वो मदरसा था, उन्होंने गाड़ी भेजी, वो थी कोरोला। मुझे उसने बिठाया कि चलें जी आपको बयान में लेके जा रहा हूँ, 5-6 साल पुराना हुआ, मैं जा रहा हूँ, गाड़ी में बैठा हुआ वो जबरदस्त। तो मुझे ख्याल हुआ यार तुम लंबे रास्ते से लेके जा रहे हो, यूटर्न ले लो। उसने वहीं घुमा के फुटपाथ पे चढ़ा दी धाड़ करके और यूटर्न लिया। मैंने कहा यार ये गाड़ी तुम्हारी जाती है? कहते हैं नहीं मदरसे की है। मैंने कहा बेहतरीन। मैंने कहा अपनी गाड़ी होती कभी भी ये सलूक ना करते उसके साथ, इस तरह से फुटपाथ पे, एक तो वैसे ही इलीगल है ये धाड़ करके गाड़ी चढ़ा दी यार। मैंने कहा मैं मदरसे वालों को बताऊंगा कि ये वाट लगाई हुई है, लेकिन मदरसे वाला भी बहुत नेक होगा तो इस पर नोटिस लेगा, वरना वो कहेगा मेरी कौन सी है, चंदे की गाड़ी है भाई। एक का तो मैंने खुद अपनी आंखों से, उसके पास 0 मीटर 125 थी, हमारे दोस्त के पास। मेरा ख्याल है 6 साल से उसने ऐसा रखा हुआ था कि लगता नहीं था कि ये सेकंड हैंड है। उसने वो गाड़ी किसी इदारे को बेच दी। 1 हफ्ते बाद मैंने वो बाइक देखी, ऐसा लग रहा था मोटरसाइकिल नहीं है, कबाड़ वाले से चंद पुर्जे लेके चिपका दिए इन्होंने। मैंने उस इदारे वालों को कहा, मैंने कहा यार ये अमानतों में यहाँ, ये तो आपने चंदे के पैसों से लिए है ना, इदारे के लिए, इदारे को काम होगा, जरूरत पड़ती है तो ठीक है, चंदे के पैसे से लिए, इदारे के लिए, अपनी जात के लिए नहीं। लेकिन अपनी बाइक का भी आप लोग यही हाल करते हो। अपनी बाइकें भी घरों में ऐसे रखी हुई हैं, 1 हफ्ते में ऐसा लग रहा है कबाड़ खाने से लेकर आए हो। ये हर जगह